देखिए, आज की जो यंग जनरेशन है ये पैसे की तरफ भाग रही है, परमात्मा उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर जवानी में परमात्मा ज़रूरत नहीं है तो फिर आगे का जो फ्यूचर है वो भी अंधेरे में होने वाला है। तो आज की यंग जनरेशन को कैसे अनुभव करवाएं कि परमात्मा की तरफ आइए, बाकी काम अपने आप होते जाएंगे। देखिए, यहाँ का सबसे बड़ा वो रीज़न जो है वो माँ बाप हैं आजकल के। क्योंकि वो जो हमारी जनरेशन थी, मैं 30 ईयर्स की थी जब से मैं इस मार्ग पे हूँ, तो मैं कोई आज भिखारी तो नहीं हूँ। ऐसी भी नहीं है कि मैं अनएजुकेटेड हूँ, ऐसी भी नहीं है कि मेरे बच्चे नहीं हैं या मेरी शादी नहीं हुई है। बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड टॉप लेवल की जॉब पे थे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं लूज़र थी इसलिए मैं इस मार्ग पे आई हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो ऐसे एग्जाम्पल हूँ मैं, आप समझ लीजिए कि इतनी छोटी आयु में फिर मैं इस मार्ग पे भी चल गई। मेरे बच्चे 6वीं और 8वीं में थे जब मैंने इस सत्संग में, इस जर्नी पे चली थी। मैं 31 ईयर्स की थी मैं। तो मेरे बच्चों ने मेरे को सपोर्ट किया, नहीं आपको अच्छा लगता है आप सत्संग जाया करो, हमारा टिफ़िन पैक करके चले जाया करो। स्कूल में जाते थे, दिल्ली में पढ़ते थे, DPS में 6th और 8th में थे। सुबह स्कूल बस आती थी उनकी, मैं उनका टिफ़िन बना के सत्संग चली जाती थी। उसके बाद भगवान की कृपा, मैंने बहुत जल्दी व्यासपीठ पे भगवद गीता में 92 से व्यासपीठ पे मेरे को बैठी हूँ कि भगवद गीता पे मैं बोलती थी। फिर मैं जहाँ भी गई मैंने सत्संग शुरू कर दिए। चंडीगढ़ में भी गई, वहाँ पर भी मेरे पास जितनी भी मेरे अगेंस्ट आई, जितनी भी चीज़ें, मैं उनको फाइट करके अपना मार्ग निकालती चली गई। लेकिन आज मुझे जो मिला है वो शायद मुझे वैसे ना मिलता अगर मेरा वो सब कुछ होता मेरे पास तो। पर आज जो मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे अपने जीवन से कोई रिग्रेट्स नहीं है लाइफ में। आज मेरे पास परमात्मा है, आज वो मेरी सेवा में है। और जिन बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया था वो भी अपनी अपनी जगह पे सेटल्ड है ना। उनको पता है कि हमारी माँ भजन करती है। बस अगर वो गुम जाएंगी तो वो कहते थे हम ढूंढ लेंगे। मैं कहती थी मैं एक दिन चली जाऊंगी तो कहते थे हम, पता है आप हरिद्वार जाओगे हम ढूंढ लेंगे आपको। तो उनको पता है कि वो और कहीं जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतनी, मैं चाइल्डहुड से भजन में हूँ। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ही परमात्मा पे विश्वास नहीं है, वही भागते चले जा रहे हैं। 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 4 घर, 5 घर, 1 घर और ले लो, उसको किराए पे चढ़ा देंगे, वहाँ से इनकम आ जाएगी, इतने कपड़े, ये पार्टी में वो पहना, इतने झमेले हैं आपके पास। वही संस्कार जब हमारे बच्चों में आ जा रहा है। क्रिश्चियनिटी, कल परसों मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, हमने खुद अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल्स में डाला है। हाँ, और हमारे जो हिंदुइज्म के जो रूल्स हैं वो लोग वो क्रिश्चियन वगैरह फॉलो कर रहे हैं। हमारे धर्म से ये धर्म निकले हैं और वो हमारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और हमने अपनी जड़ें काट दी हैं। तो अब हमको रिजल्ट्स कहाँ से अच्छे मिलेंगे जब हमारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल्स में जा रहे हैं, उनके अंदर संस्कार वो आता चला जा रहा है, वो क्रॉस पहन के घूम रहे हैं। तो और लड़कियां जो हैं उनको अपनी वैदिक परंपरा नहीं है, हर कोई वर्ण संकर संतान पैदा होती चली जा रही है। मतलब कि जब हिंदू का विवाह, ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय से हो जाए या ब्राह्मण का शूद्र से हो जाए, संतान एडल्ट्रेटेड हो गई। वो परंपरा, आप मेरे से ज़्यादा, मेरे को बोलना नहीं है माइक में कुछ भी, आप वो खुद समझदार हैं कि इतनी एडल्ट्रेशन रिश्तों में हो गई है, वर्णों में हो गई है कि अब संस्कार बचा ही नहीं है। तो ब्राह्मण स्वयं अपने ब्राह्मण को भूल चुका है। ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। ब्राह्मण मतलब होता है उनको वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान था। तो परमात्मा ने कहा कि तुम सत्य को फैलाओ पृथ्वी पर, और क्षत्रियों को कहा कि तुम युद्ध करके इनको बचाना भी और इनको जानने का प्रयास भी करना, और वैश्यों को बोला कि तुम व्यापार करना, खेती करना। और वैश्यों ने भी, कोई भी अपने धर्म में नहीं रहा। अब शूद्र का विवाह ब्राह्मण से हो रहा है, क्षत्रिय का विवाह कहीं नीची जात वाले ऊपर जा रहे हैं, सब मिक्स। मुस्लिम ब्राह्मण के साथ शादी कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आपको कैसे अच्छी परंपरा वाले बच्चे मिलेंगे, आप बताओ मुझे। आपको अच्छी संतान ही नहीं मिलेगी, बीज ही अच्छा नहीं है।
बीज कहाँ से अच्छे लाओगे? मुस्लिम्स ने, आपको पता है कि जो अजमेर शरीफ है, हम लोग हिंदूज बड़ी शौक से अजमेर शरीफ जाते हैं, उन्होंने चुन चुन के 1000 संतों को जड़ से, सिर से काट दिया था कि इनकी परंपरा को खत्म करो, क्योंकि इनकी संतान में वो सत्य होगा। आप आर्टिकल पढ़िए कभी हिस्ट्री में जाकर, तो आपको इतना दिल करेगा कि मैं वैसे पार्शियल नहीं हूँ, मैं समता में रहना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने इस हिंदुइज्म को इतना खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि संत से ही अगली संतान आती है। और जब आपने संत की जड़ें काट दी, तो आपको आगे जो हमारी जनरेशन पे इफेक्ट हुआ, और हमारे बाद हमारी अगली जनरेशन पे भी फर्क पड़ गया। अब कोई भी लड़का देखता है या लड़की देखता है ना, वो ये नहीं देखता है कि हमारे मतलब जात बिरादरी कोई ठीक है, वो कहता है ओदा पैके देना है, ओदा पैके देना है, अरे रिवाज रूजों से क्या होता है, अपने आप सब ठीक हो जाए। आगे फिर वो भी लड़ते मरते रहते हैं, संस्कार खत्म हो गए। और फिर हम फॉलो किसको कर रहे हैं? मुस्लिम्स को फॉलो करते चले जा रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि हम कौन से मार्ग पर चलते चले जा रहे हैं। तो मैं कोई यहाँ पर पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ कि हमारी जड़ें काटने की सब कोशिश करते चले जा रहे हैं, क्योंकि वैदिक परंपरा अगर समाप्त हो गई तो ये पूरा ब्रह्मांड अफेक्टेड होगा, ना कि सिर्फ हम भारत। भारत का अर्थ मैं 1 मिनट में और बता दूं। भ माने होता है माया, और रत माने जब माया में ब्रह्म से ब्रह्मा, मतलब इस 84 लाख योनि में परिवर्तित हो गया, मतलब द होल यूनिवर्स इज भारत। आप खुद बैठ के योग में बैठना तो भारत शब्द का अर्थ ढूंढना। भारत मीन्स द होल यूनिवर्स, मतलब अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, लंदन, भारत, सबके बीच में सोल तो वही है। आपने दीवारें लगा दी और उसका नाम रख दिया, तो फिर वो तो मेरा नाम कुछ है, आपका नाम कुछ है, यहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 नाम है, तो क्या हम अलग अलग हो गए? सोल तो हमारी एक है। ऐसे ही सारी दीवारों को तोड़ दीजिए तो पूरा ब्रह्मांड एक हो जाएगा। वही आत्मा का साक्षात्कार है। तो हम अपने संस्कारों को सिर्फ ऐसे ही बचा सकते हैं कि हम खुद उन पे चले। इस शरीर की परवाह मत करो, उस ब्रह्म चेतन की परवाह करो कि हे परमात्मा तू हमें सद्बुद्धि दे। परमार्थ मतलब उस परम के अर्थ को जानो, ना कि परमार्थ में चलो। कोई रास्ता नहीं है जिस पे आपने जाना है। सॉरी, मैं थोड़ी सी, मेरे को ना मेरे अंदर से दुख होता है, मेरा बहुत दिल रोता है। ये मेरे को कहते हैं कि आप ऐसा बोलो कि दूसरे को सूट करे। मेरे को किसी को सूट करवाने के लिए नहीं बोलना है कि मैं वैसा बोलूँ कि जो आप चाहते हो। मैं वो बोलूँगी जो सच है। मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे को कोई फॉलोवर नहीं चाहिए, मुझे कोई चेला चपाटा नहीं बनाना, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे मिल चुका है बस, आई एम हैप्पी विद दैट। ये जो रूल्स हैं वो लोग वो क्रिश्चियन वगैरह फॉलो कर रहे हैं। हमारे धर्म से ये धर्म निकले हैं और वो हमारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और हमने अपनी जड़ें काट दी हैं। तो अब हमको रिजल्ट्स कहाँ से अच्छे मिलेंगे? जब हमारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल्स में जा रहे हैं, उनके अंदर संस्कार वो आता चला जा रहा है, वो क्रॉस पहन के घूम रहे हैं। तो और लड़कियां जो हैं उनको अपनी वैदिक परंपरा नहीं है, हर कोई वर्ण संकर संतान पैदा होती चली जा रही है। मतलब कि जब हिंदू का विवाह, ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय से हो जाए या ब्राह्मण का शूद्र से हो जाए, संतान एडल्ट्रेटेड हो गई। वो परंपरा, आप मेरे से ज़्यादा, मेरे को बोलना नहीं है माइक में कुछ भी, आप वो खुद समझदार हैं कि इतनी एडल्ट्रेशन रिश्तों में हो गई है, वर्णों में हो गई है कि अब संस्कार बचा ही नहीं है। तो ब्राह्मण स्वयं अपने ब्राह्मण को भूल चुका है। ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। ब्राह्मण मतलब होता है उनको वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान था। तो परमात्मा ने कहा कि तुम सत्य को फैलाओ पृथ्वी पर, और क्षत्रियों को कहा कि तुम युद्ध करके इनको बचाना भी और इनको जानने का प्रयास भी करना, और वैश्यों को बोला कि तुम व्यापार करना, खेती करना,
और वैश्यों ने भी, कोई भी अपने धर्म में नहीं रहा। अब शूद्र का विवाह ब्राह्मण से हो रहा है, क्षत्रिय का विवाह कहीं नीची जात वाले ऊपर जा रहे हैं, सब मिक्स। मुस्लिम ब्राह्मण्स के साथ शादी कर रहे हैं। तो अब ऐसे में आपको कैसे अच्छी परंपरा वाले बच्चे मिलेंगे? आप बताओ मुझे। आपको अच्छी संतान ही नहीं मिलेगी, बीज ही अच्छा नहीं है। बीज कहाँ से अच्छे लाओगे? मुस्लिम्स ने, आपको पता है कि जो अजमेर शरीफ है, हम लोग हिंदूज बड़ी शौक से अजमेर शरीफ जाते हैं, उन्होंने चुन चुन के 1000 संतों को जड़ से, सिर से काट दिया था कि इनकी परंपरा को खत्म करो, क्योंकि इनकी संतान में वो सत्य होगा। आप आर्टिकल पढ़िए कभी हिस्ट्री में जाकर, तो आपको इतना दिल करेगा कि मैं वैसे पार्शियल नहीं हूँ, मैं समता में रहना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने इस हिंदुइज्म को इतना खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि संत से ही अगली संतान आती है। और जब आपने संत की जड़ें काट दी, तो आपको आगे जो हमारी जनरेशन पे इफेक्ट हुआ, और हमारे बाद हमारी अगली जनरेशन पे भी फर्क पड़ गया। अब कोई भी लड़का देखता है या लड़की देखता है ना, वो ये नहीं देखता है कि हमारे मतलब जात बिरादरी कोई ठीक है, वो कहता है ओदा पैके देना है, ओदा पैके देना है। अरे रिवाज रूजों से क्या होता है, अपने आप सब ठीक हो जाए। आगे फिर वो भी लड़ते मरते रहते हैं, संस्कार खत्म हो गए। और फिर हम फॉलो किसको कर रहे हैं? मुस्लिम्स को फॉलो करते चले जा रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि हम कौन से मार्ग पर चलते चले जा रहे हैं। तो मैं कोई यहाँ पर पॉलिटिक्स में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ कि हमारी जड़ें काटने की सब कोशिश करते चले जा रहे हैं, क्योंकि वैदिक परंपरा अगर समाप्त हो गई तो ये पूरा ब्रह्मांड अफेक्टेड होगा, ना कि सिर्फ हम। भारत का अर्थ मैं 1 मिनट में और बता दूं। भ माने होता है माया, और रत माने जब माया में ब्रह्म से ब्रह्मा, मतलब इस 84 लाख योनि में परिवर्तित हो गया, मतलब द होल यूनिवर्स इज भारत। आप खुद बैठ के योग में बैठना तो भारत शब्द का अर्थ ढूंढना। भारत मीन्स द होल यूनिवर्स, मतलब अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, लंदन, भारत, सबके बीच में सोल तो वही है। आपने दीवारें लगा दी और उसका नाम रख दिया, तो फिर वो तो मेरा नाम कुछ है, आपका नाम कुछ है, यहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 नाम है, तो क्या हम अलग अलग हो गए? सोल तो हमारी एक है। ऐसे ही सारी दीवारों को तोड़ दीजिए तो पूरा ब्रह्मांड एक हो जाएगा। वही आत्मा का साक्षात्कार है। तो हम अपने संस्कारों को सिर्फ ऐसे ही बचा सकते हैं कि हम खुद उन पे चले। इस शरीर की परवाह मत करो, उस ब्रह्म चेतन की परवाह करो कि हे परमात्मा तू हमें सद्बुद्धि दे। परमार्थ मतलब उस परम के अर्थ को जानो, ना कि परमार्थ में चलो। कोई रास्ता नहीं है जिस पे आपने जाना है। सॉरी, मैं थोड़ी सी, मेरे को ना मेरे अंदर से दुख होता है, मेरा बहुत दिल रोता है। ये मेरे को कहते हैं कि आप ऐसा बोलो कि दूसरे को सूट करे। मेरे को किसी को सूट करवाने के लिए नहीं बोलना है कि मैं वैसा बोलूँ कि जो आप चाहते हो। मैं वो बोलूँगी जो सच है। मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे को कोई फॉलोवर नहीं चाहिए, मुझे कोई चेला चपाटा नहीं बनाना, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मुझे मिल चुका है बस, आई एम हैप्पी विद दैट।